तेजस और सारस के अलावा एक और ऐसा एयरक्राफ्ट एनएल ने 20 सालों पहले डिजाइन और डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में कई सालों तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। पर अब जाके 2 दशकों बाद इस एयरक्राफ्ट में से फिर से पर्दा हटा है और फाइनली इसे सर्टिफाई करने के लिए काम किया जा रहा है। 2 सीटर हंसा को पायलट्स की ट्रेनिंग और फ्लाइंग स्कूल्स के लिए डेवलप किया गया था और सन 2000 में काम शुरू होने के बाद इसके डेवलपमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिलहाल फ्लाइंग स्कूल्स के सभी एयरक्राफ्ट ओवरसीज मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है और भारतीय सरकार अब इस पे भी लगाम लगाने के मूड में आ चुकी है। एनएल ऑफिशियल्स के मुताबिक हंसा के एनजी वर्जन के ट्रायल अब फिर से शुरू कर दिए गए हैं और जल्दी डीजीसीए से अप्रूवल मिलने के बाद इसे कमर्शियली भारतीय मार्केट में बेचने के लिए इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक हंसा की 14 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की गई हैं। इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी बीच में रोकना पड़ा क्योंकि भारतीय फ्लाइंग स्कूल्स ने स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जगह इंपोर्टेड सेस्ना एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर समझा। आपको बता दें कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट में इंपोर्टेड ऑस्टिन रोटेक्स इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एविएशन फ्यूल के अलावा मोटर गैसोलीन और अनलेडेड पेट्रोल से चल पाने में सक्षम है। भारतीय सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट में तेजी दिखाने के बाद एनएल को अब जाके इसकी खरीद के लिए 80 लेटर ऑफ इंटेंट्स अलग अलग फ्लाइंग स्कूल से प्राप्त हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फ्लाइंग स्कूल की फीस ओवरसीज फ्लाइंग स्कूल से कहीं ज्यादा होती है और वो इसलिए क्योंकि इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट के अलावा पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्ट में किया जाता है। इस कॉस्ट को अब इसलिए भी कम किया जा सकेगा क्योंकि हाल ही में भारत ने स्वदेशी जेट फ्यूल बना के तैयार कर लिया है। इसके अलावा अगर इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट की बजाय सस्ते स्वदेशी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ऐसे फ्लाइंग स्कूल्स करना शुरू कर देते हैं तो इससे भी पायलट ट्रेनिंग कॉस्ट कई गुना कम की जा सकती है। थोड़ी देर पहले हमने आपको इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड इंजन के बारे में बताया था, लेकिन इसमें भी स्वदेशीकरण लाने के लिए डीआरडीओ की तरफ से काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म रीलेवल के बारे में जान लेते हैं, जिसके थ्रू आप जियो, एयरटेल, टाटा और क्रेडिट जैसे 800 से ज्यादा टॉप कंपनीज में अपनी स्किल्स के बेसिस पे ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। पिछले 1 साल में 80 करोड़ वर्थ की जॉब्स रीलेवल के थ्रू 1300 से ज्यादा कैंडिडेट्स हासिल कर चुके हैं। इनमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल मोहित मंगमानी का है, जिन्होंने रीलेवल बाय अनअकैडमी की मदद से सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस एनालिटिक्स में अपना डोमेन बदला और आज Lentra.ai में एक अच्छे पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। आप भी अपनी स्किल्स के बेसिस पे केवल एक टेस्ट क्लियर करने के बाद 11 डोमेन की टॉप हायरिंग कंपनीज में आसानी से 15 दिनों के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि इस टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेंड कर सकते हैं और वो भी अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार। सबसे बड़ी बात यह है कि एचआर, सेल्स और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे 11 डोमेन के कोर्सेज भी रीलेवल प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से इन टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आते हैं 14 दिनों की सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ। मतलब अगर आपको 14 दिनों में कभी भी कोर्स को लेकर कोई डाउट पैदा होता है तो आप अपना फुल रिफंड वापस ले सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। ये कोर्स मोबाइल जैसे हैंडल डिवाइसेस के लिए भी बना है, मतलब कहीं भी और कभी भी बैठे आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए रीलेवल लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वेट मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आज ही रीलेवल पे रजिस्टर कीजिए। हंसा जैसे छोटे एयरक्राफ्ट्स के लिए डीआरडीओ 200 से 300 एचपी के इंजन का डेवलपमेंट टेक महिंद्रा के साथ मिलकर कर रही है। इस इंजन के कुछ कम और ज्यादा पावर के वेरिएंट्स बनाए जाएंगे और इसका इस्तेमाल हंसा, सारस और तपस ड्रोन में किया जाने वाला है। माना यह जा रहा है कि 2023 के एंड या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से इस इंजन के ट्रायल शुरू कर दिए जाएंगे। बात करें हंसा की तो शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट के फेलियर का एक और रीजन बताया गया था। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट को तब जाके खरीदा जा सकता है जब वो एयरक्राफ्ट 2 स्टॉपेजेस के साथ 300 नॉटिकल माइल्स कवर कर पाने में सक्षम हो। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट हंसा पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन इसका नया वर्जन अब जाके फ्लाइंग स्कूल्स के सभी पैरामीटर्स पूरा कर सकता है। हर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को 12 सालों बाद ओवरहॉल किया जाता है, जिसमें इंजन और प्रोपेलर्स के अलावा कुछ क्रिटिकल पार्ट्स को रिप्लेस करना काफी जरूरी होता है। अच्छी बात यह है कि हंसा के पार्ट्स और कंपोनेंट्स आसानी से एनएल सप्लाई कर सकती है और इसकी पूरी ओवरहॉलिंग बिना किसी देरी के बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। दिक्कत यह है कि अभी भी छोटे एयरक्राफ्ट के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे नहीं आई है और न ही ऐसे छोटे इंजन को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई बड़ा डेवलपमेंट देखा गया है। हंसा को एक बेहतरीन शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन तब जब इंडिजनाइजेशन को इतना बढ़ा दिया जाए कि मेंटेनेंस के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। MII कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना सपोर्ट हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम के लिए दिखा सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर कंटेंट पसंद आया है। धन्यवाद। जय हिंद।